तीसरा टर्म जो है शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री जी का। कल जो है संसद में संसदीय बैठक है, तीसरा सत्र शुरू होगा, क्या कहना चाहेंगे? चले अच्छी तरह चलना चाहिए, बढ़िया करके चलना चाहिए और जो हिंदुस्तान की परेशानियां हैं पूरे वो दूर होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन को मान लेना चाहिए कि वो हार गए अब, तो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि कोई याद सुनने में आया भी, यहीं से सुना मैंने कि वो एक यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी कि वो हम अपना सरकार गिराओ यात्रा। मैंने पता नहीं, यहीं से पता लगा मुझे। अब वो निकाल रहे, वो नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि इतने मुश्किल से सरकार बनती है, अरबों खरबों रुपए पैसा खर्च होता है जब जाके गवर्नमेंट बनती है। आप उसको फिर गिरवा दो। मजबूत है सरकार से 10 साल शासन किया। संतुष्ट हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या परेशानी है? संतुष्ट हैं, लेकिन हाँ ये है कि सरकार थोड़ी कमज़ोर है। जो भी पार्टी सरकार बनाए अपने बलबूते पे बनाए। 240 सीटें हैं, जैसे किसी टाइम पे बात चल रही थी 400 पार, वो नहीं हो पाए। एनडीए की 400 पार नहीं हो पाई, लेकिन सरकार मजबूती से मैंने देखा है, पहले भी चली 10 साल यूपीए चली नहीं चली। पहले ये कहते थे किस तरीके से कौन चेहरा होगा, जैसे भी ये बात चलती है कौन चेहरा होगा, तो बीच में किसी को नहीं पता था। 2004 में सब सोनिया गांधी को मान रहे थे कि सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन निकल के डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, तो इनमें लेकिन अब इन्होंने हार मान ली है। इनको मान लेनी चाहिए, ना कि सरकार गिराओ यात्रा ये जैसी कोई यात्रा शुरू करें। अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। आगे देखो, आगे ट्रम्प चल रहा है, अब इलेक्शन आ रहे हैं, 5 स्टेटों में भी इलेक्शन है सितंबर अक्टूबर के अंदर। महाराष्ट्र भी एक बड़ा राज्य है, उसके अंदर भी इलेक्शन है, बिहार के अंदर भी है, तो उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि अब इसके अंदर ये सर और संसद को चलने दें, ना कि उसके अंदर हल्लाबाजी करके रोके। क्या मांग रखते हैं इस बार तीसरे टर्म में मोदी जी से, क्या क्या चाहते हैं, क्या काम होना चाहिए? बस ये महंगाई पे थोड़ा रोक कर दे, बहुत लोग परेशान हैं महंगाई से। महंगाई के अलावा और कुछ नहीं, एजुकेशन सबकी जैसी है चली रही है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से परेशानी नहीं है, सब चीज़ अपनी जगह से ही चल रही है। लेकिन अब ये है कि हमें कारोबार बेहतर हो गया पहले से, और भी बेहतर होगा आगे चल के। लेकिन जो है अब जैसे मोदी जी फैसले ले लिया करते थे CA NRC, वो चीज़ अब खत्म कर दीजिए, अब चलने दीजिए लोगों को जैसे चल रहे हैं। और अगर CA NRC लागू करनी है तो करिए, लेकिन एक बार करके खत्म कर दीजिए, जैसे आपने राम मंदिर का मुद्दा करके खत्म कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो सर, ठीक है। हाँ ठीक है, हम गवर्नमेंट का सम्मान करते हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत ने उसका फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट के हम मान्यता, अपनी मान्यता को सराखों पे, जो उनका फैसला अपनी सराखों पर है। लेकिन विपक्ष हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाता रहा कि बीजेपी हमेशा जो है हिंदू मुसलमान करती रही है। अरे देखिए एक बात सुनिए, वो करने दीजिए उनको। अब ये मेरा भाई खड़ा हुआ है, मेरी तो इससे कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो इनको ईद मुबारक कहता हूँ, ये मुझे दीपावली मुबारक कहते हैं। यार वो हर जगह होता है, विपक्ष को तो मौका चाहिए। अगर विपक्ष में बीजेपी होती तो वो भी शायद ऐसे ही बोलती। वो विपक्ष का काम है, जिसका जो काम होता है वो करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। वो चाहेगा कि यार ये सुकून से कैसे बैठे हुए हैं। परेशान हम आम जनता को ही होना पड़ेगा, जितने यहाँ लोग खड़े हुए हैं हम सबको ही परेशान होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चलने दो, मैं सबसे विपक्ष वालों से भी कहता हूँ और गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि हमें कारोबार दो। चलिए, क्या नाम है आपका? सिबगतुल्लाह। कहाँ रहते हैं सिबरत? मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ यहाँ पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होना है, केजरीवाल जी जेल में है, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? केजरीवाल जी की छवि अब पहले जैसी नहीं रही, जो आज से 10 साल पहले थी, पहले जैसी। जबकि हमारे यहाँ से 10 साल से उन्हीं का कैंडिडेट जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब के शायद मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 43 सीटों से 99 पे छलांग मारी है, वो कई स्टेटों में अपनी खाता खोला है। जैसे 10 साल से उनका हरियाणा में खाता नहीं खुल रहा था, गुजरात में भी उन्होंने खाता खोल लिया। तो इस तरीके से कांग्रेस के अब केजरीवाल पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया में सिर्फ 3 सीटें आई हैं, वो भी पंजाब से, जहाँ इनका अपना गढ़ है। केजरीवाल का जो वो है ग्राफ गिर रहा है दिन ब दिन, क्योंकि अब दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी पानी की चल रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पानी नहीं है दिल्ली के अंदर, और जल मंत्री जो हैं वो धरने पे बैठी हुई हैं कि मैं खाली पानी पीऊँगी। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अरे हमें पानी चाहिए, आप तो पानी पी लोगे, हम कहाँ से पियेंगे, हमें तो बताइए ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले करने नहीं दे रहे भाई, केजरीवाल जी को बीजेपी वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी वाले ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं केजरीवाल जी। ऐसा है, बीजेपी वाले अगर ऐसा कर रहे हैं, आपको मालूम है दिल्ली के अंदर जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में पानी की किल्लत रहती है। आप पानी का स्टॉक करके क्यों नहीं रखते? 10 साल हो गए आपको हुकूमत के अंदर, आपने 10 साल में क्या सीखा? फिर पूरी दिल्ली के अंदर जो एक 35 किलोमीटर का एरिया है छोटा सा, इसके अंदर आप पाइपलाइन नहीं बिछा सके,